अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 2-3 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का मौजू जो है मेरा डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली और 12 सितंबर का जो रेला निकला था शहर कराची के अंदर अहले सुन्नत का, उस हवाले से 2 टॉपिक पर मैं बात करूँगा। अगर थोड़ा सा वक्त मिला तो फिर जो मोटरवे पर जो है जो एक शर्मनाक जो वाक़या पेश हुआ है और एक ख़ातून के साथ जो है ज़्यादती का वाक़या हुआ है, उस पर भी वो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अब आज यानी कल जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली की 15 सितंबर को जो है पेशी थी अदालत में, और आपके केस पर जो है कुछ आज वो जज साहब ने मेहरबानी की। हम तो कहेंगे कि भी उनकी मेहरबानी है कि थोड़ी सी उन्होंने जो है जिरा की है, वकला ने थोड़ी सी बहस की है। थोड़ी सी बहस के बाद जो है उनको जो है सुनना चाहिए था वो जज साहब को, और वो जो है ताख़ीरी हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। अदालत जो है या तो मेरे ख़्याल में जज साहब पर इस वक्त जो है प्रेशर है, दबाव है हुकूमत का, तो वो इसलिए जो है वो तारीख़ पे तारीख़ वो दे रहे हैं। और अब ये जो है पेशी जो है अब उन्होंने नई पेशी दी है 29 तारीख को, यानी इस महीने की 29 वो सितंबर को जो है वो डेट दी है पेशी की वो डॉक्टर साहब के हवाले से। और आज जो है डॉक्टर साहब की जो बेल के हवाले से है वो सेशन अदालत में जो है इसकी जो है वो पेशी है बेल के हवाले से। और जिस तरह जो सूरत हाल रही है, जिस तरह वो हम देख रहे हैं अदालतों का रवैया, बिहेवियर जो है अदालतों का जो है इस वक्त, उससे तो ये महसूस होता है कि भाई अदालतें भी जो हमारी लोअर अदालतें हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात नहीं वो करते हैं, लेकिन जो हमारी ये लोअर कोर्ट है इनमें जो है वो जज जो है वो प्रेशर वो कबूल कर रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि भाई जो है उन पर जो ये केस है उनको जो है तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही है और जो है उस पर बहस नहीं की जा रही। और सूरत हाल अब ऐसी है कि वो मुल्क की एक बड़ी शख्सियत हैं, एक आलिम दीन है, एक तहरीक के सरबराह हैं, और एक फिर वो सियासी वो शख्सियत भी हैं। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो जो है जो मजहबी तौर पर जो लोग हैं काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है पाकिस्तान में हालात जो है ऐसे गंभीर बना दिए गए हैं, ऐसे यानी उनके लिए जो है तंग राहें कर दी गई हैं कि वो जो है अब उनके लिए बहुत हुकूमत जो है जो हुकूमत है या हमारे इदारे हैं वो सब उनके लिए जो है सख्ती वो कर रहे हैं। तो सख्ती तो ये करनी चाहिए थी जो कलदम वो तंजीमें थी, ये हमारे ये जो नेशनल एक्शन जो वो प्लान वो बना है और इसमें जो सूरत हाल हुई है, और इसका जो है एक तबका जो मुल्क की अक्सरियत में है, जो 70 से 80% है मुल्क का अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह कहने वाले जो हैं, उनके ऊपर भी जो है नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। फिर आज तक इससे पहले जो है ये होता नहीं था कि भाई अहले सुन्नत को भी 4th वो शेड्यूल में वो डाला जाता था, लेकिन जब से ये नेशनल एक्शन वो प्लान बनाया और इस प्लान ने जो है पाकिस्तान की जो अक्सरियत है और जो इनके मजहबी रहनुमा है, जो कायदीन है, उनको जो है 4th वो शेड्यूल में डाल दिया जाता है। एक सियासी मुखालफत की उससे जो भी हुकूमत आती है या कोई SHO होता है या कोई फिर वहाँ का DSP और या स्पेशल वो ब्रांच के जो लोग होते हैं, उनसे अगर वो नहीं वो बनती है तो वो धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं 4th वो शेड्यूल में डालने की। और फिर हुकूमत जो है उस पर जो है फिर वो बाद में जो है बारगेनिंग करती है कि भाई उनसे जो है कि भाई आपको जो 4th वो शेड्यूल से जो है निकाल देंगे तो आप हमारे ये जो है मुतालबात इनको माने। तो यही सूरत हाल इस वक्त हो रही है कि भाई डॉक्टर साहब के केस को जो है तूल
वो दिया जा रहा है और पेशी दी जा रही है, 2-2 हफ्तों की पेशी दी जा रही है। हालांकि इसमें कोई ऐसी एफआईआर में जान भी नहीं है, एफआईआर में कोई ऐसी कोई वो कुछ यानी भाई एक होती है भी, इसमें कोई एफआईआर में कोई ऐसी हकीकत हो वो भी वो नहीं है। लेकिन जज साहब हैं कि भाई उन्होंने जो है इसको वो जो है 2-2 हफ्ते की जो है वो पेशियाँ दे रहे हैं, इतनी लंबी पेशियाँ दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर कोई वो करप्ट होता तो ये छुट्टी वाले दिन भी ये जज साहबान जो है वो उनकी ज़मानत ले लेते थे और वो इंतज़ामिया को भी जो है रगड़ा वो दे देते थे कि भी आपने जो है इनके ख़िलाफ़ ये क्यों कार्रवाई की है, आपने ये इनके ख़िलाफ़ ये एक्शन क्यों किया है, और वो पुलिस की फिर जो है वो शामत आ जाती है। लेकिन इस मामले में जब हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब के मामले में जो है इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और इंतज़ामिया और हुकूमत का जो है जज साहब पर, तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि भी उनके ऊपर जो है वो प्रेशर वो है और उन पर वो दबाव है। वो समाअत होती है, थोड़ी सी जीरा होती है, वो फिर जो है 2-2 हफ्ते की जो है वो पेशियाँ वो दे देते हैं वो जज साहब। तो अब सूरत हाल ये है कि भी जब तक हुकूमत जो है उनसे बातचीत कर रही है और हुकूमत कुछ अपने मुतालबात मनवाना चाह रही है और हुकूमत ने जो हुकूमत के अंदर जो लोग वो शामिल हैं इस वक्त एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के जो है और जो पाकिस्तान में जो है वो फ़िरका वाराना जो है आग लगाना चाहते हैं और उसमें वो मुलव्वस हैं, हमारे इदारों को, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को, हमारी हुकूमत को, इमरान खान साहब को इस पर वो तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसे जो भी अशख़ास हैं जो इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की जो इस वक्त वो सूरत हाल है, इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल, फिर चाइना और इंडिया की जो है वो सूरत हाल है, जंग सा एक माहौल है। और लेकिन पाकिस्तान में जो है इस वक्त भी जो है कोई इसको सीरियस नहीं वो ले रहा है जो खित्ते के हालात हैं, लेकिन कोई अपनी अपनी जो है रागनी वो कर रहा है, अपनी वो गा रहा है। तो डॉक्टर साहब का जो मामला है, डॉक्टर साहब से जो इंतकाम लिया जा रहा है, डॉक्टर साहब को जो इंतकामी जो है निशाना उनको वो बनाया जा रहा है। एक तो उनकी जो है एफआईआर बनती नहीं थी और इंतज़ामिया ने जो है एफआईआर काट दी है। इंतज़ामिया को जो है वो पता भी वो नहीं है कि भाई ये तौहीन हुई है या नहीं हुई है। ये एक ख़ता इज्तिहादी का मामला है जिस पर जो है अगर ख़ता इज्तिहादी वाला जो है अगर वो सही होता है तो उसको 2 अजर मिलते हैं अल्लाह ताला की वो तरफ से, और अगर वो गलती पर हो वो इज्तिहाद वो करता है अपना, तो अगर वो गलती पर है तो उसको जो है एक वो सवाब उसको मिलता है। तो सूरत हाल अब ये है कि भी इंतज़ामिया और हुकूमत डॉक्टर साहब को जो है सबक सिखाना चाह रही है और वो जो है डॉक्टर साहब को जो तंग करना चाह रही है, डॉक्टर साहब को जो है दबाव में लेकर आना चाह रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है हुकूमत के किसी भी हथकंडे में नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब अपने इस्तकामत में वो डटे हुए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि भी वो इस्तकामत में रहें और डटे रहें। और इंशाअल्लाह जो है ये जो है हुकूमत की ज़्यादती और इंतज़ामिया का जो ये प्रेशर है उनके ऊपर, इंशाअल्लाह ये वो दूर होगा। अदालत को आज नहीं तो कल ये फ़ैसला करना पड़ेगा। कब तक जो है अदालत इसको जो है आगे जो है लेकर जाएगी उसको जो है ये फ़ैसला वो करना पड़ेगा। इस केस पर जो है बहस करनी पड़ेगी, बहस वो करानी पड़ेगी, जीरा वो होगी। तो ये ऐसे मामलात हैं कि भाई डॉक्टर साहब का जो एक खालिसतन वो एक इल्मी शख्सियत है और बहुत बड़ी वो शख्सियत है पाकिस्तान की, और उनके सामने जो है कोई आने के लिए भी तैयार वो नहीं है। जो उनका कद काठ है, जो वो एक कद्दावर वो शख्सियत है इल्मी तौर पर। तो अब हुकूमत को जो है अब ये करना चाहिए कि भी जो है उनको बाइज़्ज़त जो है रिहा वो करना चाहिए। और हमारे अदालत को जो कि लोअर कोर्ट है इसके जज को भी जो है अब वो चाहिए कि वो खौफ खुदा करे और केस पर जो है बहस करे, केस को शुरू करे, केस को निपटाएं। और ताकि जो है किसी को जेल के अंदर रखना, कैद में रखना जो है एक दानिश्ता तौर पर जो है ये भी जो है कि अखलाकन जो है वो जुर्म है।
और इसका जो है फिर जो अखलाकियात जो है वो निकल जाती हैं हुकूमतों की जो है, और जो एक जमहूरी वो प्रोसेस है पाकिस्तान में जो है वो औरों के लिए, वो करप्ट सिस्टम के लिए, वो करप्ट लोगों के लिए, बड़े बड़े डाकुओं के लिए, बड़े बड़े पाकिस्तान को लूटने वालों के लिए, उनके लिए तो जो है ये उनका सहूलतकार है, उनको तो फैसिलिटेट करता है, उनको ये हमारा सिस्टम ये वो सहूलतें देता है। तो लेकिन जो मजहबी वो शख्सियात हैं उनके लिए ये, चाहे हमारी अदालतें हों, चाहे हमारी इंतज़ामिया हो, चाहे हमारी हुकूमत में बैठे हुए ऐसे लोग जो लिबरल यानी सोच के वो मालिक हैं, जो पाकिस्तान को लिबरल वो बनाना चाहते हैं, वो इन उलेमा से एलर्जिक है और वो खुलकर जो है अपनी जो है बातें इनके सामने नहीं वो कर सकते, क्योंकि यही उलेमा है कि भाई कोई भी मसला हो तो ये आवाज़ उठाते हैं। तो अब आज की जो वो पेशी है, मैं ये समझता हूँ जो कि भाई ये आज की ये पेशी है उनकी बेल के हवाले से, तो जो मैं पिछला वो देखा है उस मेरा ये वो तज्ज़िया है, मेरा अपना यानी ज़ाती वो तज्ज़िया है कि भाई ये भी जो है तारीख़ आगे मिल जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ जो ये इस वक्त सूरत हाल है, पहले इसको जो है तहरीक इंसाफ की जो वो जमात है उन्होंने जो है अपनी ज़मानत वो करा लेनी चाहिए थी पहले हाई कोर्ट से, अबूरी वो ज़मानत वो करा लेनी चाहिए थी। वो इसलिए कि भाई इस केस के अंदर मैं ये समझता हूँ कि भाई कोई ऐसी यानी ऐसी कोई वो है नहीं है कि भाई इस पर जो है वो सज़ा दी जाए कि इस एफ़आईआर में कोई ऐसी वो नहीं है, ये एक आम सी एफ़आईआर है और इस पर जब भी बहस होगी तो ये इसको जो है वो ख़त्म वो कर दिया जाएगा और वो जज साहब जो है रिहाई के आर्डर वो दे देंगे। लेकिन ये अब जो है तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही है, तो ये इसीलिए है कि भाई उनसे इंतकाम लिया जाए, उनको झुकाया जाए, उनको परेशान किया जाए, उनकी पार्टी को परेशान किया जाए। तो देखते हैं कि भी हुकूमत जो है कहाँ तक जो है ये वो अपना वो करती है, दबाव अपना वो डालती है। और अभी तक जो है जो सूरत हाल है और जो भी उनसे मिलकर आए हैं वो डॉक्टर साहब से वो कह रहे हैं कि भी उनके हौसले वो बुलंद हैं और वो अपना हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो अब जो है वो जज साहब जो है बेल मेरे ख़्याल में तो आज भी उनकी बेल नहीं होगी, तकरीबन हफ्ते का या 2 हफ्ते का फिर वो टाइम वो दे दिया जाएगा, जो सूरत हाल हम वो देख रहे हैं। हाँ, अगर वकला ने जो है जानदार वो दलाल दिए या उस पर बहस हुई तो शायद हो सकता है कि भाई उनको जो है वो जज साहब ऐसा हो जो कि भाई है ना ईमानदार हो, कोई वो प्रेशर वो कबूल नहीं करता हो, तो हो सकता है कल यानी रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक थोड़ी सी उनसे गलती हुई है उनकी मीडिया टीम से, वकला टीम से। उन्होंने मीडिया में भी इतना उनको जो है ठीक वो तरह से हैंडल नहीं किया और जो है फिर वकला के हवाले से कानूनी जो उनकी टीम थी उस हवाले से भी जो है उन्होंने जो है इसको सीरियस नहीं लिया। मेरे ख़्याल में उनको अबूरी वो करा लेनी चाहिए थी और हाई कोर्ट ही इसको जो है उड़ा वो देती, इस केस को जो है एफ़आईआर को ही उड़ा वो देती जो वो सूरत हाल है। लेकिन शोमिये किस्मत के भी उन्होंने जो है तवज्जो नहीं दी इस मामले पर। तो अब सूरत हाल ये है कि भाई डॉक्टर साहब को जो है इंतकाम का निशाना वो बनाया जा रहा। आप ये देखें कि भी उनके साथ ऐसी ज़्यादती की गई है कि आप ये देखें कि उनका भाई, छोटा जो भाई है मुफ्ती आबिद वो जलाली साहब, वो जब फौत होते हैं तो उसके नमाज जनाजा में भी पैरोल पर रिहा नहीं किया जाता उनको। यानी इंतज़ामिया ने इतना जुल्म वो किया है, ना उनके फिर स्वयं पे जाने की इजाज़त दी गई है, ना उनके जो है रस्में पर इजाज़त दी गई है। तो ये सूरत हाल जो है हुकूमत की, इससे जो इंतकाम की बू आती है। अगर कोई भी, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो है एक पार्टी का सरबरा वो जो है कुछ सियासी पार्टी का होता तो उसको तो जो है पैरोल पर रिहा वो कर दिया जाता 72 घंटों के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान में
मज़हब के हवाले से जो अब सख्ती की जा रही है, इदारों को इस पर ख्याल करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि ये अहले सुन्नत ही हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपकी हेल्प की है, लेकिन आप इनके साथ ज़्यादती वो कर रहे हैं और ऐसी ज़्यादती कर रहे हैं कि भाई जब उनके भाई फौत होते हैं तो उनको जो है नमाज वो जनाजा में जाने नहीं वो दिया जाता। तो ये सब जो है मामलात हैं ऐसे कि भाई डॉक्टर साहब को इन मामलात से साफ वो ज़ाहिर है कि वो पता चल रहा है कि इंतकाम का निशाना उनको वो बनाया जा रहा है। अब आते हैं जो कि वो सूरत हाल है कि भाई 12 सितंबर के हवाले से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और तंजीमात अहले सुन्नत ने जो कॉल दी थी नामूस सहाबा व अहले बैत और जो फ़रांस में जो है खाके जो है वो शाये किए वो जा रहे हैं, उस हवाले से तो बहुत बड़ा यानी मैं समझता हूँ, लोग तो कहते हैं रैली थी, लेकिन ये अवाम का रेला था और ऐसा रेला निकला है कि कराची की तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। मीडिया के जो वो दोस्त हैं उन्होंने भी वो बताया है कि भी हमने इससे पहले जो है कभी भी जो है ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल अवाम के हवाले से नहीं वो देखी कि भाई अवाम जो है बहर निकली हो। और इसमें जो है मरकज़ी वो किरदार जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का था, जर्नैल अहले सुन्नत का था। उन्होंने जो है रात दिन एक किया और ऐसी कंपेन चलाई और ऐसा माहौल यानी वहाँ पर वो बना दिया उन्होंने। और उनके साथ जो है पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन वो शाह साहब ने जो रोल अदा किया है उसमें भी जो है उन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया है। और फिर जब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने जो अपने वो सरबराही में जो है ये सब हुआ है और कमाल का यानी सुन्नियों ने जो है ये वो साबित किया है कि पाकिस्तान जो है सहाबा से मोहब्बत वो करने वाला है। यानी यहाँ में पाकिस्तान से में जो लोग हैं वो सहाबा कराम से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और इसके बाद जो शिया वो कम्युनिटी के जो है संजीदा यानी उनका जो उलेमा हैं उन्होंने भी जो है ये कहा है, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि भी हमने तो इनकी ज़बान बंदी की हुई थी, हुकूमत से कह के इनकी ज़बान बंदी वो कराई हुई थी। लेकिन जो शिया के एक वो बहुत बड़े आलम ने, मुज्तहिद ने जो है ये कहा अपने उलेमा के साथ, शिया उलेमा के साथ, उन्होंने जो ये कहा कि भाई इनको जो है फिर मातमी वो दस्ता जो है लाहौर से मंगवाया गया और फिर इस पर लाखों रुपए वो खर्च किए गए और फिर जो है उनको हाथ में जो है पासपोर्ट वो थमा दिया गया और उनको जो है पाकिस्तान से जो है बैर भेज दिया गया। तो उनका इशारा हुकूमत की वो तरफ था, हुकूमती इदारों की वो तरफ था। तो इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए इमरान खान को कि कौन पाकिस्तान में जो है आग लगाना चाहता है, कौन पाकिस्तान के हालात वो ख़राब करना चाहता है, जिसको जो है शिया संजीदा जो कम्युनिटी है जो कि उन्होंने जो है उससे अपनी वो बरात का इजहार किया है। ऐसे कई वो ज़ाकरों से उन्होंने जो है वो किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि भी जो भी सहाबा के वो कराम की शान में तौहीन वो करता है, हमारा उनसे कोई वो ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से और उन्होंने अच्छा वो किया है। और उन्होंने जो है उनके उसमें जो है सेक्ट में जो है जो काली भेड़े हैं उन्होंने उसकी निशानदेही की है। और ये सदियों से जो है अहले सुन्नत और शिया जो है साथ वो रहते आए हैं, लेकिन ऐसे मामलात नहीं वो बने और ये इख्तलाफ जो है वो शुरू से ही आ रहा है। और लेकिन इसको जो है इख्तलाफ को जो है वो तशद्दुद में तब्दील नहीं होना चाहिए। इस पर जो है किसी को जो है मारने की, किसी को कत्ल करने की हम माजी में ये देख चुके हैं, इसका खमियाजा हम भुगत चुके हैं। पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान से गैर मुल्की एजेंसियाँ वो चाहती हैं पाकिस्तान में जो है, जो इराक़ में जो वो सूरत हाल हुई थी, फ़िरका वाराना जो वो सूरत हाल हुई थी, वो अब ये चाहते हैं कि भी पाकिस्तान में भी जो है ऐसे हालात पैदा किए जाएं और इनमें जो है ये झगड़ा वो कराया जाए ताकि जो है पाकिस्तान की जो फ़ौज है उनकी तवज्जो जो है
अंदरूनी यानी उस पर रहे, वो बैर की वो तरफ जो है वो जो साजिशें हो रही हैं इस पर वो तवज्जो ना वो दे सकें। और जो 12 सितंबर का जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत और जो है फ्रांस में जो है वो शायद वो करने का जो ऐलान किया गया खाके, उनके हवाले से जो एक बहुत बड़ा रेला था। और इसके जो है दूररस नताइज होंगे और इदारों को और हकूमत के भी कान जो है अब खड़े हो गए हैं और इदारों में भी अब जो है वो संजीदगी से अब वो सोचा जा रहा है। आप अगर किसी को जो है एक फरीक को जो है रियायत देंगे, दूसरे पर सख्ती करेंगे, तो इससे जो है वो अनारगी फैलती है, इससे इश्तियाल फैलता है कि भी आप एक तबके की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने कार्रवाइयाँ करनी हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए इस हवाले से। तो मैं ये वो समझता हूँ बहुत ही अच्छा यानी वो उनका रहा वो प्रोग्राम, और ऐसा इसकी जो है गूंज अभी तक जो है सुनाई वो दे रही है और इसका जो एक ऐसा तासुर कायम हुआ है। और जो मुखालफिन थे जो सहाबा कराम की शान में तौहीन वो करते थे, वो भी जो है अब मोहतात हो जाएंगे, वो भी जो है अब ऐसी बातें करने से जो कि किसी के इशारे पर करते थे, अब उनकी भी आंखें जो हैं खुल गई हैं और वो आइंदा जो है इस पर मोहतात वो रहेंगे। अब आते हैं अपने तीसरे मौजू की वो तरफ, जो कि पाकिस्तान में जो दिल खराश वाक़या हुआ है, एक शर्मनाक वाक़या हुआ है और पाकिस्तानी कौम को जो है इस वाक़ये ने जो है हिला कर वो रख दिया है। और ये वाक़या है कि मोटरवे पर जो है ये ज़्यादती का वाक़या हुआ है। तो उस खातून ने जो है जिससे ज़्यादती हुई है, उन्होंने जो है उमर शेख जो है CCPO लाहौर, उनके ऊपर भी जो है वो शदीद उन्होंने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जो उन्होंने जो ये कहा था कि भाई उनके हवाले से जो नाज़ेब अल्फाज यानी आप मुतनाज़ा वो अल्फाज वो कहे थे कि भी वो इस टाइम पे वो क्यों गई, अगर वो जाना चाहती थी तो फिर वो जो है उसमें गाड़ी का वो पेट्रोल चेक कर लेती। तो ऐसे उन्होंने जो है उनका ऐसे अल्फाज जो है फिर जो है मरहम रखने की बजाय, किसी पर जो है मरहम रखने की बजाय ऐसे अल्फाज फिर जो है तेल पर जलती का काम वो करते हैं। और CCPO की ये जो है गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू थी और उन्होंने जो है ये गुफ्तगू की है, उन्होंने माफ़ी भी वो मांग ली है, लेकिन अगर के साथ। तो इस पर जो है उस खातून ने जो है वो ये कहा है कि भाई जो है उनसे ज़्यादती हुई है और मेरा जो है अब जीने का ये जो ज़्यादती हुई है ये सारी उम्र जो है अब उनके लिए जो है मुश्किल ही है। मैं ये समझता हूँ जिसके साथ ऐसी ज़्यादती होती है तो नफ्सियाती तौर पर भी जो है एक जो है वो संभलने में जो है उसको जो है सारी ज़िंदगी जो है मैं तो ये समझता हूँ कि वो नहीं वो संभल सकती। और फिर जो है उन्होंने ये कहा कि भाई जो मुजरिम है उन्होंने जो है उनको पहचान भी लिया है, आबिद और वो शफ़क़त को, और उनको ये कहा है कि भाई इनको जो है फांसी होनी चाहिए, फिर जाकर कुछ ना कुछ जो है उनकी वो तशफ़ी होगी। अब जो है उनका मेन मकसद ही उस खातून का ये है, वो जब इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, फिर उन्होंने इमरान खान से कहा कि भी हमने आपकी वो तब्दीली के लिए वोट दिया है, आपके जो है उनके जो खातून के हस्बैंड हैं उन्होंने जो है वो PTI के हैं और उन्होंने जो है इमरान खान के इस तब्दीली के वो सफ़र में उनको सपोर्ट किया है। तो ये सब जो है उन्होंने इमरान खान को कहा है और यही उन्होंने कहा कि आपसे हमें उम्मीद है कि आप जो है इंसाफ वो करेंगे हमारे साथ और इनको जो है इबरतनाक वो सज़ाएँ वो दिलवाएँगे। इसमें फिर जो है वहाँ के SHO गुज्जर वो पूरा के जो SHO हैं उन पर भी जो है उसने शदीद अपना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि भाई जब उनका मेडिकल हो रहा था तो उसने जो असरअंदाज होने की वो कोशिश की है SHO ने। तो इस पर भी जो है तो उन्होंने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी इंक्वायरी जो है ना ISI और MI से करा लेनी चाहिए। इसमें जो है तमाम रोल यानी ये तकरीबन 24 से 36 48 घंटों में जो है वो सब कुछ जो है इसका हल जो है निकाल देंगे। भाई कौन कौन इसमें वो मुलव्वस है,
किसी ने 1000 रुपया जो है वो गाड़ी के अंदर वो रखा है, और फिर वो जो है कटर लेकर आए हैं। वो कटर से जो है उन्होंने जो है वो शीशा है वो जो उनके वो गाड़ी के कार के, तो उसको जो है उन्होंने उससे काटा है। और फिर ये वो कटर कहाँ से लेकर आए, फिर जो उन्होंने उनको कॉल की, फिर वो उन्होंने दूसरे उन्होंने नंबर वो दिया वो पुलिस वालों ने कि भी आप उनसे वो रब्ता करें, जिनसे उन्होंने रब्ता किया था। तो वो पुलिस वालों की भी वो ज़िम्मेदारी वो बनती थी वो, लेकिन अपनी हदूद का जो है इसमें वो कर रहे थे कि भी ये हमारी हदूद नहीं है। लेकिन ऐसे मामलात में जो है हदूद नहीं वो देखी जाती। ऐसे मामलात ये एमरजेंसी के मामलात होते हैं, इन पर जो है हेल्प वो करनी चाहिए। और इमरान खान को अब ये चाहिए कि भी वो हुक्म दें और बुजदार साहब को कि भी ऐसा कोई भी केस हो खातून के हवाले से या किसी भी यानी जिसको हेल्प चाहिए होती है इमरजेंसी, तो उसके लिए जो है फौरी जो है जिसको भी कॉल की जाए तो वो उनकी हेल्प वो करे और उनकी रेस्क्यू के लिए उनकी मदद के लिए वो वहाँ पर वो पहुँचे। तो ये ऐसी वो है कि भाई कानून के अंदर ऐसी वो तब्दीली लेकर आनी चाहिए कि कोई आइंदा जो अपनी हदूद का जो है बहाना ना कर सके। अगर ये काश अगर ये कॉल हो जाते, उस कॉल पर जो अमल हो जाता, वो पुलिस वाले जो है गुजरपुरा वो थाने के जो है वहाँ पर जो कि 130 पर कॉल वो की गई थी, तो वो अगर आ जाते मोटरवे वो पुलिस को जो कॉल की गई थी, मैं ये वो समझता हूँ कि फिर ये वाक़या ना होता। किसी की एक ऐसी भयानक और यानी दिलखराश और ऐसा शर्मनाक वाक़या जो है पाकिस्तान की तारीख़ में जो है मोटरवे के ऊपर जो है, जो कि पाकिस्तान में ये वो समझा जाता है कि मोटरवे की पुलिस जो ईमानदारी के हवाले से है और फिर अपना यानी वो रेस्क्यू के हवाले से है, पहुंचने के हवाले से है, तो इस पे जो है भी इस पर भी जो है गौर करना चाहिए और इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई ISI से और MI से जो है इसकी तफ्तीश वो करानी चाहिए, ताकि जो भी वो सूरत हाल है, जो भी मामलात हैं जो पुलिस के वो छुपाए जा रहे हैं, फिर वहाँ पर आगे जाकर जो है उनकी अंगूठियाँ थी, उनके जो वो तलाई यानी वो कड़ा था, वो सोने की वो जो उनकी चूड़ी थी, उनको जो है पहले वो लूट कर लेकर गए, फिर वहाँ पर जो उन्होंने फेंका है। तो फिर अगर वो लूटना चाहते थे तो वो लेकर वो जाते, वहाँ पर उसका फेंकने का क्या सवाल था। फिर दूसरा वो ये है कि भी पुलिस को वो जाते ही उस जंगल में जो है वो अंगूठी भी मिल जाती है उनकी जो है, और वो सोने की जो है वो चूड़ी भी मिल जाती है। तो ये सब ऐसे हैं वाक़यात हैं कि ये मशकूक जो है इसको वो बनाते हैं। तो इसको इमरान खान को जो है वो चाहिए कि पहले तो ये है कि भी ये चाहिए कि भी इनको जो है सख्त वो सज़ा दी जाए, और कोशिश वो करनी चाहिए कि भाई ISI को ये वो तफ्तीश दे देनी चाहिए। और इतना इमरान खान ने जो है इंटरव्यू दिया है 92 चैनल को, मुईद पीरज़ादा साहब को, और उसमें जो उन्होंने कहा है कि भी मैं इस सरेआम फांसी की हिमायत करता हूं, और जो है और उसको जो है मर्दाना कुव्वत से जो है महरूम वो कर दिया जाए। तो दुनिया में जो है इस वक्त 3 मुल्क हैं, एक यूक्रेन है और एक इंडोनेशिया है और एक चेक रिपब्लिक है। लेकिन इमरान खान ने इसकी हिमायत की है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने जो है इस पर पाबंदी लगाई हुई है, और वो GST जो वो प्लस होता है वो जो है फिर हमसे वो छीन लेंगे। तो इसलिए जो है ये बहुत ही मुश्किल है। तो अब वो देखते हैं कि भी है ना वो क्या करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को जो है कानूनी वो प्रोसेस को जो है बड़ा तेज़ वो चलाया जाए, और जो है इसको जो है स्पीडी वो ट्रायल में वो किया जाए, और ये सब जो है स्पीडी वो ट्रायल करने के बाद इनको तख्ता दार पर जो है लटकाया जाए, उसी वो जगह पर जो है लटकाया जाए जहाँ पर इन्होंने ज़्यादती की है, और इसको जो है फिर 2-3 दिन वहाँ पर रहने दिया जाए ताकि इबरत का निशान ये वो बने। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और
अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, ताकि हमें आपकी राय का वो पता चलता रहे और उसी हिसाब से हम अपने चैनल में जो है वो तब्दीली और चेंजिंग जो है लेकर आएँ। आपसे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।